मार्क अध्याय 4 वर्स 25। बहुत मैंने आज प्रचार आपके साथ शेयर करने के लिए एक वर्ड बना के रखा हुआ था, रिवॉर्ड्स ऑफ टाइथिंग। ऑलरेडी मेरा बना पड़ा है, आप दशांश देने में आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है। बट परमेश्वर ने मुझे दोपहर बोला वो नहीं, आज ये मैसेज शेयर करना है। तो मुझे लगता है जब परमेश्वर ऐसे चेंज करता है, कुछ चीज आपको समझाना चाहता है, परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज करना चाहता है, आपको उस आशीषों में, अनुग्रह में लेके चलना चाहता है। आप सेम रहना चाहते हैं या लाइफ और बढ़ोतरी में, ब्लेसिंग्स में, अनुग्रह में, खुदा के लिए और काम करना चाहते हो आप, या सेम लेवल रहना चाहते हैं। पानी भी एक जगह लगा रहेगा, उस पानी खराब होता है ना, आपको पता ही है ना। जब पानी भी एक जगह लगा रहेगा, वो पानी क्या होगा, वो पी नहीं सकता। बट जो बहते हुए और बढ़ते 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 वो आशीष में बढ़ेगा। तो आपके लाइफ भी बढ़ने के लिए, आशीष में, अनुग्रह में, दया में, उसके लिए ये वर्ड आपको, मेरा विश्वास है प्रोफेटिकल वर्ड है। मार्क अध्याय 4 वर्स 25, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 25। जब आप इसको समझोगे आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। क्या है? क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। कुछ लोगों को ये दुखी वचन लगेगा, कुछ लोगों को ये ब्लेस्ड वचन लगेगा। मुझे तो ब्लेस्ड वचन लगता है। कुछ लोगों को ये कॉन्ट्रोवर्शियल वचन लगेगा, मुझे तो अच्छा लगेगा। उसका मतलब मेरे पास जो है मुझे और दिया जाएगा परमेश्वर। मेरे पास जो भी चीज है, वो फाइनेंस हो, आशीष हो, अनुग्रह हो, वो क्या किया जाएगा परमेश्वर, और दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है सो और भी लिया जाएगा। आपको लगेगा परमेश्वर जिसके पास है उससे लेके मुझे देना चाहिए। आपको लगता है ना ऐसे, किसी के पास 10 लाख रुपए, हमारे पास 2000 रुपए, उस भाई से लेके सबको 1-1 लाख रुपए बांटना चाहिए। ये परमेश्वर का राज्य का सिस्टम है नहीं। हम चाहते हैं ऐसे, बट ऐसे होता नहीं है। आपको भी कुछ दिन के बाद लगेगा ये सिस्टम जो परमेश्वर ने बोला ऐसे होता क्यों है। आप जब धरती में भी देखोगे, अमीर हर हफ्ते क्या, हर साल क्या होता है, और अमीर बन जाता है। गरीब, जिस शहर है, मैं फरीदाबाद का नाम ले नहीं रहा हूं, कोई एक सेक्टर है, मैं जाता हूं उधर, हर साल कुछ न कुछ नई डेवलपमेंट, नई ब्यूटिफिकेशन, सड़क टूट गया तो एक हफ्ते में और बेस्ट बेहतर होते जा रहे हैं। और जहां रोड टूटा हुआ है, जहां डेवलपमेंट चाहिए, उधर तो वो टच ही नहीं हो रहा। आप देखोगे ऐसे ही होता है। रिच कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका ऑलरेडी रिच कंट्रीज है, वो और ताकतवर होते जा रहे हैं। जो गरीब देश है, जो गरीब देश है, वो साल भर गरीबी होते जा रहा है। ये आप अपनी शारीरिक आंखों से भी जब आप चारों तरफ से देखोगे, आपको ये दिखेगा, नजर आएगा। जो परमेश्वर ने वर्ड में बोला बिल्कुल सही है। जो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, उसका मतलब जिसके पास है उसको और दिया जा रहा है, जिसके पास है नहीं उससे और निकाल दिया जा रहा है। मैं आपको आज इसलिए ये चीज सिखा रहा हूं, केवल फाइनेंस का नहीं है, आपको भी और कैसे लाएंगे परमेश्वर से। क्योंकि मेरा पर्पस यही नहीं है आपको भी कंफ्यूजन में छोड़ना, बट आपको भी और आप कैसे लेंगे परमेश्वर से, फाइनेंस में, आशीष में, चंगाई में, और कैसे लेंगे परमेश्वर से अनुग्रह। वही मेरी टारगेट है। जब आप इस चीज को समझोगे, जब आप देखोगे हर जगह पॉलिटिकल फैमिलीज उठा के देख लिया, आपने नौकरी ज्वाइन कर लिया, जैसे नौकरी ज्वाइन करके 2-3 महीने के बाद आपको और नौकरी का ऑफर लेटर आता है, आता नहीं आता। नौकरी करने वालों को पता है, जब आप जगह नौकरी में जाता है, जैसे नौकरी लग गया 2-3 महीने के बाद फिर आ जाता है। आप सोचेंगे यार भाई, एक टाइम था मैंने नौकरी ढूंढते हुए चलता था, 5 महीना, 6 महीना, 2 साल नौकरी था नहीं। और बहुत सारे लड़के अभी वो BBA करके, MBA करके, पढ़ के मार्केट से, स्कूल से निकला होगा, उसके पास तो जॉब नहीं मिल रहा, बट जिसके पास है उसको और नौकरियां मिलते जा रहा है। कुछ औरत बांझ है, उसको बच्चा नहीं, एक भी, वो बोलता है प्रभु मुझे एक दो, उसको एक भी नहीं मिल रहा। बट जिसके पास एक बच्चा है, वो एक, दूसरा, तीसरा, उसका संख्या बढ़ते जा रहा है। आपको लगेगा ये क्या है, तो क्या गलती कर रहे हैं। वो गलती नहीं है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आप भी एंटर हो सकता है जो ब्लेसिंग्स में जाने के लिए।
आपने जॉर्ज बुश का नाम सुना होगा ना, अमेरिका का एक टाइम प्रेसिडेंट था जॉर्ज बुश। उसकी बाप भी प्रेसिडेंट था अमेरिका का, जॉर्ज बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज बुश, जॉर्ज, एक बाप एक बेटा। उस परिवार से ही, एक ही परिवार से दो ही प्रेसिडेंट निकला आया। बिलियनियर्स और बिलियनियर्स को पैदा कर रहा है। हमारी देश में भी देखेगा, एक ही फैमिली से बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर निकलते आया। आप भी देखोगे, एक एमएलए का परिवार, उसी में से और एमएलए निकल रहा है, काउंसिलर निकल रहा है। ऐसे क्या सिस्टम, क्या है ये धरती का क्या सिस्टम है भाई? जिसको आशीष है, जिसको पावर है, जिसको फाइनेंस है, उसको और मिलते जा रहा है, जिसके पास है नहीं उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। ये क्या सिस्टम क्या है? जब आप ऑब्जर्व करोगे आप चीज को देखेंगे, समझेंगे। जिसके घर में डॉक्टर हैं, माँ डॉक्टर, बाप डॉक्टर, बेटा डॉक्टर, उसकी बहू डॉक्टर, उसकी बच्चा डॉक्टर, पोती डॉक्टर, आप बोलेंगे तो सारे डॉक्टर है। एक एडवोकेट, दूसरे एडवोकेट, तीसरे एडवोकेट, ये तो निकलते आ रहे। एक आर्मी ऑफिसर, दूसरी आर्मी ऑफिसर, तीसरी एयरफोर्स ऑफिसर। ये क्या है सिस्टम, क्या है? वचन में क्या लिखे? जिसके पास है उसको और। ये जब आप आसपास देखोगे ये सच है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे ऐसा होता क्यों है, व्हाई दिस हैपेंस। और आपको भी और अधिक चीज आप कैसे पा सकता है। मेरी पर्पस है हमेशा चर्च में, वचन में लिखा हुआ है, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग, किसकी कमी के कारण? ज्ञान की कमी के कारण। जब आपको ज्ञान होगा परमेश्वर का वचन का, आप आशीष में, अनुग्रह में आप बढ़ सकता है। और ये ऐसा होता है क्यों है? जिसके पास है उसको, जिसके पास नहीं उससे। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? बाइबल वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करना है, बाइबल को आपको समझना है। एक परमेश्वर का एक आयत को दूसरी आयत आपको एक्सप्लेन करके समझाता है। क्या बोला मैंने? एक बाइबल वर्स आपको समझना है तो आपको दूसरी बाइबल वर्स आपको हेल्प करेगा उसको समझने के लिए। हर बार आप जब बाइबल वर्सेस आप सीखोगे परमेश्वर का वचन, दूसरी एक बाइबल वर्स देखेंगे हम, ऐसा होता है क्यों, एक स्टोरी से समझ आएंगे। मत्ती 25 14 to 30, बुक ऑफ मैथ्यू 25 अध्याय 14 to 30। Why this happened? जिसके पास है और उसको और दिया जा रहा है, जिसके पास नहीं है उससे वो भी है, वो भी निकालते जा रहे हैं। Why? क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां कहीं नहीं छींटता वहीं से तू बटोरता भी है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है यह वह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से मैं काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से मैं बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता।
इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आप बाइबल, मैं आपको एक फ्रेंडली एक एडवाइस देता हूं। आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, ब्लेस्ड होना चाहते हो, इस बाइबल को खा जाओ। आप बैठ के जितना पढ़ोगे समझोगे, आपको इतना दिमाग देगा परमेश्वर का वचन आपको। और मैं 10-15 दिन में एक बुक्स फिनिश करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रचार करता हूं, चर्च का ड्यूटी। उसके अलावा मेरी नेचर है, मतलब महीने 3 या 4 बुक फिनिश होता हूं, ज्ञान लेता हूं, समझता हूं। बट मैं आपको समझा रहा हूं, मैं बड़े बड़े ऑथर्स का बुक पढ़ा है, बट नथिंग मैचेस बाइबल। जब आप बाइबल देखते हो, एक प्रोफेटिकल किताब है, परमेश्वर का वचन, वो आपको ज्ञान समझाएगा, वो आपको परिवार कैसे चलाना समझाएगा, वो आपको व्यवहार कैसे करना समझाएगा, पति पत्नी का रिलेशन कैसे वो समझाएगा, बच्चे को कैसे आगे लेके, सब कुछ इसी किताब में। अगर आपको पवित्र आत्मा की आंख से आप खुल के आप देखोगे, आपका लाइफ चेंज होगा, आशीष में अनुग्रह में बढ़ेंगे। इस बाइबल वर्ड्स, इस स्टोरी जो परमेश्वर ने बताया, एक मालिक करोड़पति आदमी, उसने दूसरी जगह बिजनेस खोलने के लिए जाना था। उसने फरीदाबाद का बिजनेस में उसके पास था 21 लाख रुपए। कितने रुपए? 10 लाख रुपए उठाया, किसी को पकड़ाया, अपनी एक स्टाफ था, मैनेजर को था, बोलते जब मैं यार 2-3 साल में आता हूं, तू उसको इन्वेस्ट कर इसका हिसाब मैं लूंगा। किसी को उठा के 8 लाख 9 लाख दे दिया, बोलते इसको भी तू भी इन्वेस्ट कर, असिस्टेंट मैनेजर को 3-4 साल के बाद तेरे से बात करता हूं। तीसरी स्टाफ था, जूनियर एम्प्लॉय, अभी ज्वाइन किया था 1-2 साल, उसको भी 1 लाख रुपए उठा के पकड़ाया था। ये स्टोरी क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। उसको लाख रुपए उठा के दे दिया, उसके बाद बोल दिया कुछ टाइम के बाद मैं तेरे से हिसाब लूंगा। मालिक 3 साल के बाद आया, 10 लाख वाले ने 20 लाख कर दिया, बिजनेस करके, इन्वेस्ट करके, जो भी करके मालिक के पास पकड़ा दिया। मालिक ने बोल दिया गुड वेल डन सर्वेंट, तुझे मैं और चीजों का अधिकारी देता हूं। उसका मतलब इंसेंटिव दे दिया, उसका मतलब जमीन दे दिया, उसका पावर बढ़ा दिया। जिसने 9 लाख 18 कर दिया, उसको भी वही सेम कर दिया। और तीसरे वाले बंदे के पास पहुंचा, बोलते भाई साहब 1 लाख रुपए का किया क्या? उसने बोला मुझे डर लगता था, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, इंडिया पैलेस्टीन वॉर चल रहे, अभी बिजनेस ठीक नहीं है जी, करूंगा क्या, मुझे डर लग रहा था। ड्रामेबाजी उसने पूरा सुना दिया। उसने लाख रुपया बोल दिया जी मैंने गड्ढे में डाल के रखा हुआ था, लो जी एज इट इज लाख रुपए। अच्छा था वो इसी टाइम नहीं था, तो मालिक हो सकता है 2000 का नोट दिया होगा, वापस आके बोल दे जी वो भी बर्बाद ना किया जी, 2000 तो बंद ही कर दिया होता गवर्नमेंट। वो कुछ हो सकता है कुछ गधा होता तो वो 2000 भी चेंज भी नहीं किया होता, वो उसी में बैठा होता, मुझे पता नहीं। मालिक ने बोल दिया तू इसको सेविंग्स अकाउंट में डालता, 2.5% इंटरेस्ट मिलता, एफडी कराता 7% 6% इंटरेस्ट मिलता है ना, यही इंटरेस्ट रेट है ना। सेविंग्स में 2-2.5 और एफडी में 5.5-6, 60 साल की ऊपर वाले है तो 7%, यही तो चलता है ना। उसने कुछ नहीं किया, उसको क्या कर रखा है, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, मिट्टी में खोद के रखा। तो मालिक इधर परमेश्वर उसको एड्रेस कर रहे, हे आलसी सेवक, हे क्या है, आलसी सेवक, तू कुछ कर तो लेता इसको, मैं तुझे बोला बर्बाद हो जाएंगे, मैं कुछ पूछूंगा। आलसी सेवक, तू उसके पास जो था, उसका मतलब उसका अपनी संपत्ति, पर्सनल एसेट है, सब कुछ था, क्या किया, उससे ले लिया गया और किसको दे दिया? जिसके पास ऑलरेडी 10 लाख है, जिसने 20 लाख कर रखा था उसको दे दिया। ये सिस्टम है जो लेजी है, आलसी है, जो इस्तेमाल नहीं करता, दिमाग के साथ उसको डबलिंग नहीं करता, उसके पास जो है वो भी निकाल दिया जाएगा। अब आप ऐसे करो हाथ, तो मैं क्या चीज हूं, तो मैं क्या चीज हूं, इसमें कौन सी नंबर पे मैं, इसमें कौन सी नंबर पे हूं मैं, आप क्या चीज हो, मैं क्या चीज हूं, इसमें कौन सी नंबर पे? आलसी। आपको मैंने पूछा, मेरा पर्पस है चर्च शुरू के दिन से
मेरे साथ शुरू से डे वन से जो लोग हैं, हम उनको प्रिंसिपल सिखाते आया, बोने का, सेवा करने का, बिब्लिकल चलने का, और इसलिए लोगों के लाइफ में रिजल्ट है। किसी का गाड़ी बड़ा गाड़ी होते जा रहा है, किसी का जमीन बढ़ते जा रहा है, कोई नया शॉप खोल रहा है, किसी का आशीष आ रहा है, किसी का अनुग्रह आ रहा है। जो उस प्रिंसिपल को, सिस्टम्स को फॉलो करेगा वो आशीष अनुग्रह पाएंगे। मैं माइक चलाना चाहता हूं, इसमें बैटरी नहीं डालूंगा, चलेगा? मैं इस माइक चलाना चाहता हूं, इसमें क्या नहीं डालेंगे? बैटरी नहीं डालूंगा। बोलता है चलना चाहिए जी, चलेगा? नहीं चलेगा। चलने के लिए मुझे इसका मैन्युफैक्चरर जो सिस्टम बना रखा है उसी के अकॉर्डिंगली मुझे लेके चलना पड़ेगा, तभी तो चलेगा ना। आपको बरकत में जाना है, आशीष में जाना है, चंगाई में जाना है, तो बाइबल का सिस्टम जब आप फॉलो करोगे, मसीह होने से नहीं होगा, बिशप का बेटे होने से नहीं होगा, आपका नाम डगलस पीटर डुगलस रखने से नहीं होगा, आप फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंगली आप बढ़ेंगे। लेजी, पहला उसको बोला है आलसी सेवका, पहला आप आशीष में अनुग्रह में बढ़ने, आलसपन को आज से बाय बाय करो। किस चीज को? आलसपन को बाय बाय करो। बहुत बार मैं बहुत लोगों को नौकरी लगवाता हूं, रिज्यूम लेता हूं इधर से उधर। कुछ लोगों को नौकरी लगवाता हूं तो फोन करके मैं बोलता हूं भाई 8 बजे बुलाए, उसकी घर पे जाना है। 9 बजे मालिक का फोन आ जाता है, तू तो एक बंदे को भेजने वाला था मेरे पास, 8 बजे 9 बज गया, कहीं आया नहीं। मैं फोन लगाता हूं उसका, द नंबर यू आर कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ। जिस ग्राहक को आप फोन करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी नंबर अभी स्विच्ड ऑफ है, या उससे बाहर, सीमा से बाहर है। फिर 11 बजे फोन आ जाता है, भाई साहब यार कल चाचा का शादी था, लेट आया यार, सो गया भाई साहब, अभी चले जाऊं? कभी मन लगता है उसको प्यार से कुछ सुनाओ। मैं बोलता हूं तूने मेरा नाम भी खराब कर दिया, मैंने रेकमेंड किया तुझे नौकरी के लिए, और 8 बजे पहुंचना। मुझे नौकरी कहीं, मैंने बहुत जगह इंटरव्यू में जाता, मैं जब फरीदाबाद आया मुझे अलग अलग लोग इंटरव्यू में भेजता था। मुझे रास्ता जल्दी मैं सीख नहीं सकता, मेरे को 4-5 बार जाना है तभी मैं रास्ता सीख सकता हूं। मैं क्या करता, अगला दिन मेरा इंटरव्यू तो मैं एक दिन पहले जाके रास्ता देख के रखता हूं, ट्रैफिक है नहीं है, और 7 बजे 8 बजे इंटरव्यू में 7:30 बजे खड़ा हूं, क्योंकि गलती से भी मैं लेट ना पहुंचे। 8 बजे शार्प मैं नीचे खड़ा रहता हूं, पहुंच जाता हूं उधर। कुछ प्रिंसिपल्स जिसके पास है उसको, जिसके पास नहीं उससे निकाल के दूसरे को दिया जाएगा। आपको ये सिस्टम्स, कुछ लोग, मैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने में चाहता हूं, चर्च में आप सबके पास जॉब हो, बिजनेस हो, आप ब्लेस्ड हो। चर्च को फादर टू फादरलेस या चीज हम बाहर करेंगे, बढ़िया तब होगा। मैं, कुछ लोग ये भी बोलता है मैं नौकरी तब करूंगा, कोई मुझे घर पे आके नौकरी दे, 1 लाख रुपया, सीईओ हम तुझे अपॉइंट करना चाहता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा सन्स का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव, तब भी मैं नौकरी करूंगा। ऐसे होने वाला नहीं है। आप शुरुआत करो कहीं से, महीना 2000 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, जो मिल रहे शुरू करो। जब आप उसमें विश्वास योग्य रहोगे, खुदावंद आपको बढ़ाएगा। जब परमेश्वर देखेगा कितना विश्वासी होगी ये बंदा, ये कितने फेथफुल है, क्योंकि आप करते रहो उस चीजों को, कुछ साल के बाद आप देखेंगे रिजल्ट। जल्दीबाजी में होगा नहीं होगा। आलसी नहीं होना, जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है उसे और भी है, वो उठा के दूसरे को देगा। क्योंकि मालिक परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बहुत प्रॉफिट देखने वाला परमेश्वर है। वो ऐसे बंदों के ऊपर, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर वो अपना पत्ता नहीं लगाता जो उसको नुकसान लेके आता है, उसके ऊपर पत्ता लगाएगा जो प्रॉफिटेबल व्यक्ति है। तो आपको परमेश्वर और रिसोर्सेस आपके हाथों में दे, तब देगा जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया भाई साहब मैं प्रॉफिटेबल होंगे, आपका टैलेंट के साथ, फिनेंस के साथ, उस दिन परमेश्वर आपको आशीष में, अनुग्रह में लेके जाएंगे। मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं क्योंकि आप भी बरकत में, आशीष में, अनुग्रह में जाए। और बिजनेस करने वाले लोग हैं, आप बिजनेस करते हो, 5 लाख रुपए को 10 लाख रुपए करना इजी है या मुश्किल है? फट्टी पड़े होंगे, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको? हालत खराब हो जाता है। 5 लाख रुपए को 10 लाख रुपए करना है, ये इजी काम
नहीं है। उसका मतलब जिन्होंने 5 को 10 किया, 3 लाख को 6 किया, उन्होंने कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रिंसिपल्स अपनाए होगा, तभी तो वो पैसा डबल हो गया, तभी तो सोना डबल हो गया, है ना। वो क्या है वो प्रिंसिपल्स? जब आप ये मिलेगा जेनेसिस अध्याय 1 26 लेके 27 तक, आपको भी वो सेम काम करना पड़ेगा, आपको भी वो सेम काम करेंगे, आप भी ब्लेस्ड होंगे। कुछ कुछ उन्होंने किया। ऑफरिंग, आपका टाइट कितना है? मन में बताओ, आपका टाइट कितना है? मन में बता दिया, बता दिया। उसको अगले साल इस टाइम तक तो डबल हो देखना चाहते हो? मेरा डिसीजन है, मेरा इच्छा ये है हर साल मेरा टाइट बढ़े, हर साल मेरा परमेश्वर के राज्य के लिए काम में बढ़े। मेरा डिसीजन है, मैं चाहता हूं वो करे, बट वो करता है परमेश्वर, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालता है, कुछ नहीं, वो अपना सिस्टम से करता है वो काम। जेनेसिस अध्याय 1 26 से लेकर 27 तक, बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 1। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने मुझे और आपको कैसे बनाया? अपनी समानता में बनाया, क्रिएट किया। आपको भी कुछ न कुछ चीज क्रिएट करना पड़ेगा, अपना क्रिएटिविटी उसकी स्वरूप में बनाया। मैं दवाई लाइन से हूं तो मेडिकल लाइन का मुझे नॉलेज है। मैं जब मनुष्य का शरीर देखता हूं, हमारी जैसे जो क्रिएटिविटी है, आप सोचते हैं ये क्या परमेश्वर है। आपकी ये जो कैमरा है, इसका लेंस का लिमिटेशन है, इस कैमरा का लिमिट है फोकस करने का, बट मेरा और आपकी जो लेंस है, जो आंखों में परमेश्वर ने आपको दिया, 1 सेकंड में आप पास का फोकस कर सकते हैं, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर दूर का फोकस कर सकते हैं। कितना तगड़ा लेंस बनाया ये आंखों में। और कोई चीज डरावनी चीज आया, आपको किसी ने पत्थर बॉल फेंक रहे ऐसे, आपको 1 सेकंड में देखे आपकी बॉडी उसको रिफ्लेक्स एक्शन में आप अवॉइड करेगा। सोचना ये शरीर क्या चीज है। आप सोते हो, आपका दिल नहीं सोता, वो पंपिंग करते जा रहा है, और आप मन मर्जी खा रहे हैं। सुबह आपका पेट खराब नहीं हो रहा, उसका वेस्ट निकाल रहे सुबह। सोचना आज निकालने वाला एरिया बोल देंगे हम तो आज स्ट्राइक है जी, हम तो नहीं कर रहा काम, क्या होगा कल बुरा। आप बोलेंगे कुछ गोली दो डॉक्टर साहब, कुछ हो नहीं रहा जी। वो स्ट्राइक में नहीं है, वो छुट्टी पे नहीं है, आपको ब्लेसिंग में रखा है परमेश्वर। उस क्रिएटिविटी, आपका और मेरा परमेश्वर क्रिएटिव गॉड है। आप भी अपना व्यवसाय में, जिंदगी में सोचो क्रिएटिविटी। उस क्रिएटिविटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? बनाने का क्षमता। उस सोचो कैसे मैं क्रिएटिव हो जाऊंगा, कैसे मैं इस चीज को इस्तेमाल करेंगे। सोचने का टाइम, आप टाइम निकाल के सोचो। फ्री टाइम मिलते हैं तो आजकल लोग क्या करते हैं? व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है जी, इंस्टाग्राम में लेटेस्ट रील क्या है, यूट्यूब में क्या लेटेस्ट रील है, उसको हटा के आप थोड़ा सा सोचना शुरू करो, मैं लाइफ और बढ़ाएंगे कैसे। और फालतू भी नहीं सोचना। कुछ लोग तो ज्यादा सोचता है, उनको वो सोचते ज्यादा है करते कम है। वो भी नहीं सोचना, एक्शन लेना, उसके साथ चलना। परमेश्वर मेरा और आपको बनाने वाला परमेश्वर क्या है? वो क्या है? क्रिएटिव है। तो आप और मैं भी क्या बनेंगे? क्रिएटिव। अपना क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल ऑफ में रखते हैं, फोकस करो। मोबाइल कुछ टाइम आप स्विच ऑफ रख सकते हैं, नोटिफिकेशन दूर रख सकते हैं। आप क्रिएटिव बनो। कुछ लोग क्या करते हैं, खाली मिल गया टाइम ये सोचता है आज क्रिएटिवली इस बहन का परिवार को मैं तोड़ूंगा कैसे। जिया जी तो खुश रह रहे हैं आजकल, क्या बहन के बारे में क्या 2-4 सुनाऊंगा अब जिया जी को। वो क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप 5 को 10, 10 को 20, इस साल आपका टाइट हर महीने 10,000 रुपए, 10,000 से 20 कैसे बढ़ूंगा? क्योंकि परमेश्वर आपको देखे वेल डन बोले, देखे आपको देखे क्या बोले? वेल डन। आया बैठा जी, इतनी सालों में कोई लाइफ में चेंज नहीं। ऐसे मसीह आपका पीटर डगलस रॉबर्ट बनाने के लिए परमेश्वर मुझे आपको नहीं लेके आया। आपको आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए, एक वंडरफुल ब्लेस्ड लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको लेके आया। उसके लिए क्रिएटिविटी, परमेश्वर ने मुझे और आपको उसकी स्वरूप में बनाया। आप में क्रिएटिविटी है। आप बुद्धि मांग सकते हैं बैठते प्रार्थना में, उसके लिए प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर मुझे क्रिएटिव पावर दो, मुझे कुछ आइडिया दो, मुझे कुछ बुद्धि दो, मुझे कुछ सामर्थ्य दो। मैंने स्टोरी पहले भी सुना हुआ,
मैंने बीच में कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, उसमें स्पीकर ने बताया कुछ सालों में पहले एक बंदा, मैं डिटेल पढ़ा, उन्होंने इतना समझाया नहीं, एक बंदा अमेरिका में, उसने पीनट, हमारी जो मूंगफली है ना, मूंगफली से 250 प्रोडक्ट बनाया, मिलियनेयर बन गया मूंगफली से। और उसकी स्टोरी जब मैं पढ़ा, उसे किसी ने पूछा आइडिया तेरे को कहां मिलता है, बोलता है आई गो फॉर ए वॉक विद द लॉर्ड। हर दिन सुबह मैं जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, पार्क में जाता हूं, सड़क में जाता हूं, परमेश्वर से बात करता हूं, मुझे आइडिया दो, मैं नया प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा। प्रभु बोलता अच्छा पीनट से ये बना, इस बार ये बना, तू ये बना, तू ये बना। उसने 250-300 प्रोडक्ट बना के मिलियनेयर बन गया। फोकस आप खुदा के साथ उस रिश्ते में, क्योंकि इस मालिक धरती मुझे और आपको सृजाया, उस परमेश्वर उसका अंश मेरे और आपके अंदर दे चुका है। क्रिएटिव पावर आपके अंदर है। आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ऑफिस में जॉब कर रहे हो, उसमें मैं और आप और क्रिएटिव हो सकता है। कैसे क्रिएटिविटी आ सकता है? मैं हमारी डेकोरेशन देख के मैं सोचता हूं यार आइडिया कहां से आता है इनको, इतना कहां बल्ब फिट करना है, कहां क्या करना है। मेरे से एक लाइन सीधा ड्रॉ नहीं हो सकता। मैंने 2 लाइन बनाया होता ना ऐसे, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। वो उनको क्रिएटिविटी दिया सजाने का। आपको मैं एक एग्जाम्पल लिया, आपको सोचना है हाउ कैन आई यूज माई क्रिएटिविटी। ऑफिस में, चर्च में इस्तेमाल करो और आपको परमेश्वर हर जगह बढ़ाएंगे। जिसके पास है उसको और, जिसके पास है नहीं है उससे और, जिसके पास 10 सूट है उस बहन को और सूट है, जिसके पास और बाली है उसको और, जिसके पास और गहने, जिसके पास एक गुम्मी हो गया उससे जो वो भी है वो भी निकाला जाएगा। ये क्या है प्रभु, तो है ऐसे ही है वो, उसका सिस्टम है, उसने सिस्टम बना रखा है। किसी को आशीष मिल रहा है, अनुग्रह मिल रहा है, उसके कपड़ा, गाड़ी, ब्लेसिंग्स, हर चीज बढ़ रहा है, तो उस बंदे से सीखो यार, कुछ तो सीखना है इस बंदे से। क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइम लेंगे आप क्रिएटिविटी के लिए, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से और आगे आप बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। लोहा कितनी किलो में तुल के मिलता है? लोहा, नया लोहा खरीदना है आपको, कितने किलो में तुलता है? लोहा परमेश्वर ने, जैसे ये खंबा है, ऐसे बनाया परमेश्वर ने, यहां मिट्टी से खोद के निकाल के फिर उसको पीस के अलग सिस्टम में बनाया होगा ना। परमेश्वर चाहता है मनुष्य में और आप इस लोहे को खोज के निकालो। ये कितनी किलो का होता है? ये नया लोहा आपने खरीदना है तो 200 रुपए लगाओ, एक अंदाजा लगा दे, 200 रुपए, ठीक है? क्या चीज? 200 रुपए। आपकी जो फोन है आपके हाथों में, उसमें लोहा है और कुछ प्लास्टिक मेटल्स है, वो कितने में खरीदा आपने? कोई 20,000 के एवरेज लेके चलो, 20,000, 10,000, 15,000। क्यों? ये लोहा अलग है। लोहा का, उस लोहे को लेके किसी ने दिमाग लगाया, उसी लोहे का वैल्यू चेंज हो गया। रोलेक्स वॉच सुना होगा ना, 2.5 लाख से शुरू है रोलेक्स वॉच। उस रोलेक्स वॉच किससे बनाया? लोहे से। उसके अंदर का 2.5 लाख, उसका मतलब सुई भी होंगे 25-30,000 का एक सुई। वही लोहा किसी ने अलग अलग लेवल पे क्रिएटिविटी को इस्तेमाल किया, उसका प्राइस बढ़ता 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 गया, उसका औकात बदल गया। वही लोहा कहीं पड़ा हुआ है, वही लोहा किसी की हाथ में रोलेक्स के रूप में, वही लोहा किसी के पॉकेट में आईफोन के रूप में, कोई एल्यूमिनियम के रूप में। क्रिएटिविटी और प्रे करो खुदा से, और आपके दिमाग में आइडिया कौन दे सकता है? ओनली गॉड कैन डू इट। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।